यस स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्राइबल। अब ट्राइबल्स ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ट्राइबल्स कौन होते हैं? ट्राइबल्स आदिवासीज होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में जो भी सोसाइटीज़ रहती हैं हम उन्हें ट्राइबल्स कहते हैं, ठीक है। नाउ ट्राइबल पीजेंट इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। अब ट्राइबल पीजेंट्स के लिए गांधी जी का जो आइडिया था स्वराज का वो कुछ और ही था। इन द गुडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंट अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s, not a form of struggle that the Congress could approved here as an another forest reason। देखिए यहाँ पर हम एक एग्जैक्टली जो ट्राइबल जैसे किसानों में हमने अवध का एग्जाम्पल पढ़ा है, तो यहाँ पर अलूरी गुडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं। हाउ दे लेड द मूवमेंट, उन्होंने किस तरह से मूवमेंट को स्टार्ट किया, कौन उनका लीडर था, किस तरह से पार्टिसिपेट किया, ठीक है। नाउ हेयर उन्होंने स्वराज का मीनिंग भी अपने लिए एक अलग सोचा था। अब उनके लिए ट्राइबल सोसाइटीज़ के लिए स्वराज का मीनिंग क्या था, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है। देखो जो किसान थे उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था कि उन्हें उनकी ज़मीन मिल जाए, उन्हें कम टैक्स देना पड़े या टैक्स ना देना पड़े, और उन्हें वो जो भी काम करें उसके बदले उन्हें प्रॉपर जो वेतन है या सैलरीज हैं या वेजेस हैं वो मिलें, ठीक है। ये तो था किसान के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बट ट्राइबल्स के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या थी? ट्राइबल्स के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब था कि वो मूवमेंट जिसमें वो किसान एग्जैक्टली ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ट्राइबल्स का फॉरेस्ट में रहना मुश्किल कर दिया था, उन्होंने जंगल काटने स्टार्ट कर दिए थे। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था, इसके साथ साथ उन्होंने उनसे टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बैन कर दिया था, बहुत सारा इंटरफियरेंस जो है वो ट्राइबल सोसाइटीज़ में उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो ट्राइबल्स क्या चाहते थे? ट्राइबल्स चाहते थे कि उनकी जो इंटरफियरेंस है किसमें, फॉरेस्ट एरिया में उनका जाना जो आना जो ट्राइबल सोसाइटीज़ का बंद कर दिया है, मतलब ब्रिटिशर्स की इंटरफियरेंस फॉरेस्ट सोसाइटी में बंद कर दी जाए, ये चाहते थे कौन? ट्राइबल्स। ये उनके लिए स्वराज का मीनिंग था कि दे अगेन कैन फ्रीली मूव इनटू द फॉरेस्ट एरिया जस्ट लाइक द अर्लियर, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है गुडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की गुडेन हिल्स में एक ट्राइबल सोसाइटी रहती थी, तो उसने क्या किया, ठीक है। गुडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंट अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve here and another forest regions, not a form of struggle। अब यहाँ पर कोई स्ट्रगल की फॉर्म नहीं थी। कांग्रेस कुड अप्रूव हेयर एज इन अन अदर फॉरेस्ट रीजन, कांग्रेस ने एक अदर फॉरेस्ट रीजन जो था वो स्टार्ट किया था 1920s में। क्या हुआ था कि यहाँ पे एक लीडर था, जस्ट अ मिनट रुको, पहले हम इसी को रीड कर लें। कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज़ क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि फॉरेस्ट एरिया को बंद कर दिया था, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, उनको वहाँ जाने से बंद कर दिया था। वहाँ पर उनकी कैटल्स को ग्रेज करने से, उनको फ्यूल वुड कलेक्ट करने से, फ्रूट्स कलेक्ट करने से, सब वर्क से बंद कर दिया था। यही काम था उनका ट्राइबल सोसाइटीज़ का, और यही काम उनका बंद करवा दिया था। इसकी वजह से वो क्या थे, वो एंग्री थे। दिस एनरेज्ड द हिल पीपल, नॉट ओनली फॉर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। इसी वजह से उनको गुस्सा था। उनको क्या लग रहा था कि एक तो उनकी जीवन शैली जो लाइवलीहुड है उसको अफेक्ट कर दिया, और दूसरा उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स, मतलब जो सदियों से उनके राइट्स चले आ रहे थे जंगल के ऊपर, वो उनसे छीन लिए गए और उन्हें फोर्स कर दिया गया वही बेगार पर वर्क करने के लिए इनटू द फॉरेस्ट एरिया और इनटू द प्लांटेशन एरिया, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट की। द पर्सन हु केम टू लेट देम एज एन इंटरेस्टिंग फिगर, जो
पर्सन उनका लीडर बना वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर था। इंटरेस्टिंग फिगर मतलब बड़ा रोचक सा पर्सन था। अब हमने उसको रोचक क्यों कहा है, इसकी भी एक है यहाँ पर स्टोरी है। क्या है? अलूरी सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू वॉज द नेम ऑफ दैट पर्सन, क्लेम दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर। अब वो क्लेम क्या कर रहा था, मतलब वो लोगों को क्या कह रहा था कि उसके बाद कुछ स्पेशल पावर्स हैं। अब उस स्पेशल पावर्स में क्या है? ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, कि वो सही भविष्यवाणी कर सकता है, ठीक है। एंड हील पीपल, लोगों को अगर कहीं पर कोई चोट लगी है, कुछ है, तो वो उनको हील कर सकता है, उनको उनकी चोट को ठीक कर सकता है। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, कि वो एक बुलेट शॉट खाने के बाद भी जिंदा रह सकता है। ये उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्लेम थे, स्पेशल पावर्स थी। इसी वजह से हमने कहा कि वो एक इंटरेस्टिंग फिगर था, ठीक है। कैप्टिवेटेड बाय राजू एंड द रेबल्स प्रोक्लेम दैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, ये राजू ने कहा, और रेबल्स ये मानते थे कि वो भगवान का भेजा हुआ कोई दूत है, ठीक है। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, राजू ने महात्मा गांधी के बारे में बात की। सेड he was inspired by non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking। अब वो महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड था, उसने लोगों को प्रस्यूड किया कि वो खादी पहने और ड्रिंकिंग, वाइन, शराब पीना बंद कर दें। बट एट द सेम टाइम ही asserted that India could be liberated only by use of force, not non-violence। वो गांधी जी से इंस्पायर्ड ज़रूर था, बट किन बातों से? बायकॉट वगैरह से इंस्पायरेशन, कि फॉरेन गुड्स को बायकॉट करो और इंडियन गुड्स को यूज़ करो, इन चीज़ों से वो इंस्पायर्ड था, ठीक है। बट वो उसके साथ साथ ये भी कहता था कि हमें अगर स्वतंत्रता लेनी है, हमें अगर फ्रीडम लेनी है, तो हम वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, हम नॉन वायलेंस से नहीं ले सकते, उसके लिए हमें वायलेंट होना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस वी कांट अचीव्ड फ्रीडम। ये किसके कहना था? ये अलूरी सीताराम राजू का कहना था, अलूरी सीताराम राजू के व्यूज़ थे, ठीक है। एंड द गुडेन रेबल्स अटैक्ड पुलिस, अब इसकी वजह से उसने लोगों को इंस्पायर्ड भी किया, क्या करने के लिए? खादी वियर करने के लिए, ड्रिंकिंग ना करने के लिए। ही अरेस्टेड, चलिए, but the same time he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। The Gudain rebels attacked police station, attempt to kill British officials and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj। अब जो गुडेन रेबल्स थे वो पुलिस स्टेशंस पर उन्होंने अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स पर को मारने की कोशिश की और गुरिल्ला वारफेयर को अचीव करने की कोशिश की विद द हेल्प टू अटेन स्वराज। अब गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होती है? गुरिल्ला वॉरफेयर होती है जब जो सैनिक हैं वो आमने सामने लड़ाई नहीं करते हैं, वो छुप कर लड़ाई करते हैं, मतलब हाइड होकर अटैक करते हैं दुश्मन के ऊपर, उसे हम गुरिल्ला वारफेयर कहते हैं। हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो जो शिवाजी थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर में उनकी सेना जो थी वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर किया किसने? अलूरी सीताराम राजू और उसकी सेना ने, ठीक है। राजू was captured and executed in 1924 and over time become a folk hero। अब राजू जो था वो पकड़ा गया 1924 में, ठीक है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, एग्जाइल दे दिया गया, बट ही बिकम अ फॉक हीरो, पर वो एक लोक कथाओं का हीरो जो है वो बन गया। तो ये था द मूवमेंट बाय द ट्राइबल सोसाइटीज़। अब यहाँ पर ट्राइबल्स के अपने गोल थे। क्या गोल थे? कि वो दोबारा से एंटर कर जाएं, दोबारा से उनको वो सब राइट मिल जाएं जो ट्रेडिशनली उन्हें मिले हुए थे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बेटा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हर कोई जो पर्सन था वो अपने अपने गोल के लिए पार्टिसिपेट कर रहा था।
सबके अपने गोल थे, कोई ये नहीं थे कि सब इसके लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे कि हमें ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकालना है। नो, सबके अपने अपने गोल थे और वो अपने उन गोल्स को अचीव करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।